Assalamu alaikum guys, I am here with a very important and moral lessons. My moral lesson is that why we are to be deprived of having good doctors and bureaucrats, why our system is going towards failures. प्रॉब्लम इज़ दैट यहाँ का जो हमारा सिस्टम है इससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, मोस्टली हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इवन देन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो काबिल, फेयर, फेथफुल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, लॉयल्स और हैव अ विजन्स टू सर्व द पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस। अभी मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी जो बताता हूँ, ये बिलाल पाशा की। बहुत सारे दोस्त जो थे, लाइब्रेरी में हम बैठते थे। आई वॉज ऑल्सो अ कैंडिडेट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैंने ये एग्ज़ाम पास भी किया था, PMS 2014। तो बैड लक ड्यू टू अ फ्यू मार्क्स which was not given to me and I was finally not allocated. Guys, ये एग्ज़ाम, this is not a child play exams. When you are a candidate of competitive exams, you have to burn midnight oil in order to do well in this exams. तो ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये जिस तबके से, जिस घराने से आते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं, अपनी औकात नहीं भूलते। माइंड के अंदर वही गुर्बत, बेबसी, वही जिस तरह ये हेल्पलेस और होपलेस होते हैं। जब बड़े ओहदों पे आते हैं ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें फ़र्क भी होता है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ये इस तरह के भी होते हैं, वो सर्व करना चाहते हैं। वो डिसीजन ऑफ पावर मेंटली इस एग्ज़ाम में आने के लिए यूँ ही लेते हैं कि हमने खिदमत करनी है, लेकिन ये जो सिस्टम है जब ऑन द वे टू देम्स उनको रेजिस्ट करता है, बैरियर्स देता है, उनके लिए ऑब्स्टेकल्स खड़ी करता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको सज़ाएं जब मिलती हैं, उनको जब OSD बना दिया जाता है, किसी ऐसे एरिए में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कुछ अर्से के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है, या कोर्ट कचहरी के अंदर इन चक्रों में डाल दिया जाता है, तो हम उनकी खिदमात से महरूम हो जाते हैं। और वो लोग फाइनली क्या करते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं। वो लोग मेंटली तौर पे नर्वस होना शुरू हो जाते हैं, साइको पेशेंट हो जाते हैं, और स्लोली और ग्रेजुअली ये जो उनके माइंड के अंदर टेंशन है बढ़ती जाती है। फिर BP पेशेंट्स, और फाइनली बिफोर द रिटायरमेंट्स दे डाई। और ऐसा हो रहा है इस सोसाइटी के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस नेशंस के अंदर। ऐसे लोग जिनके पास कोई ज़रिया भी नहीं, बाप बिलाल पाशा का मज़दूर, डेली वेजेस पे काम करने वाला, खुद ये बच्चा मदरसे में पढ़ा, 5वीं तक की तालीम वहाँ पर, 6ठी क्लास से ABC, देन एमर्सन कॉलेज मुल्तान मैंने खुद विज़िट किया, मेरा सेंटर बना था PMS। वहाँ से इसने इंटरमीडिएट किया, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएशंस। और जब ज़रई यूनिवर्सिटी में ये बच्चा आया बिलाल पाशा, तो होम ट्यूशन्स पढ़ाई। होम ट्यूशन पढ़ाना टफ टास्क होता है। जब आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो ये दिमाग थक जाता है। लेकिन इस बच्चे ने स्ट्रगल की, मेहनत की, फिर यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट नौकरी की। बाप ने फोकस किया, फोर्स किया कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर्स, देन 15 और 16 स्केल की बहुत सारी जॉब पब्लिक सर्विस कमीशन में ली, फाइनली CSS किया। लेकिन सिस्टम ने ऐसी हर्डल्स, ऐसी ऑब्स्टेकल्स, ऐसे चैलेंजेस दिए कि BP का मरीज़ टेंशन ज़्यादा ली, नर्वस हुआ, और फाइनली डेथ होगी। तो गाइस, लेट मी प्रॉमिस नो कि हमें सिस्टम को, इस निज़ाम को बदलना है, सिस्टम को अच्छा करना है। अच्छे लोगों को हमने रिस्पेक्ट देनी है, उनको वैल्यू देनी है, उनकी जो ईगो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब उनको हम वैल्यू देंगे, उनको एक स्टेटस देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको अकोमोडेट करेंगे,
जब वो कंपनसेट होंगे, जब उनके पास पीस ऑफ माइंड होगा, वो यहाँ सर्व भी करेंगे, हम उनकी खिदमत भी लेंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा, कौम भी तरक्की करेगी और आवाम को भी उसका फ़ायदा होगा। तो आई डू होप गाइस, ये जो मेरा मैसेज था आपको अच्छा लगा होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले मॉरल मैसेज तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।